नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया में सब लोग सबसे बड़ा कातिल मानते हैं। जी हाँ, जिसने करीब 4 करोड़ लोगों को जान से मार दिया। जब वो किसी शहर पर हमला करता तो वहाँ के बच्चों, बूढ़ों, औरतों, यहाँ तक कि वहाँ के पालतू जानवरों तक को मार देता। उस समय ईरान में जब किसी ने उसके दामाद का कत्ल कर दिया तो उसने पूरे शहर को ही मार दिया, यहाँ तक कि वहाँ के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा। आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताऊँगा। आज तक हमने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम के बारे में सुना है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की भी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा आदमी भी था जिसके खौफ के आगे ये सब छोटे लगते हैं। हिटलर भी इसके कत्लेआम के सामने बच्चा लगता है। एक ऐसा शख्स जिसने बिना बंदूक, बिना बॉम्ब, बिना तोप, सिर्फ तलवार और घोड़ों के दम पर हिरोशिमा और नागासाकी से ज़्यादा लोगों को मार दिया। और सबसे हैरत की बात तो यह है, जब वो खुद मरा तो उसकी कब्र तक छुपा दी गई। उसे दफनाने वाले 2000 लोगों को भी तुरंत मार दिया गया और उन लोगों को भी मार दिया गया जिन्होंने उसे मारा। आज भी दुनिया के लगभग 1.5 करोड़ लोगों में उसका डीएनए पाया जाता है। तो चलिए इन हिस्ट्री के पेजेस से निकल के मैं आपको ले चलता हूँ मंगोलिया के उन खुले मैदानों में जहाँ पैदा हुआ था वो लड़का जिसका नाम था तैमुजिन। आप उसे जानते हैं गेंगिस खान के नाम से, भारत में उसे चंगेज खान भी कहा जाता है। दोस्तों, तैमुजिन का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था, जब मंगोलिया छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीला अपने लिए लड़ता, अपने खाने का प्रबंध करता। छोटे छोटे कबीलों के कारण कोई बड़ा देश बना ही नहीं। उसके पिता एक छोटे से कबीले के सरदार थे, लेकिन जब तैमुजिन 9 साल का था तो उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया और उसके बाद उसके पूरे खानदान को उसी के कबीले ने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, जैसे वो कभी उसका हिस्सा रहे ही ना हो। जब तैमुजिन 9 साल का था तो उसने देखा भूख से तड़पती हुई उसकी माँ, छोटे भाई बहन और सामने बर्फ से भरी हुई जमीन। जिंदा रहने के लिए कभी चिड़िया के अंडे चुराए, कभी घास की झाड़ियाँ खाकर उसने गुजारा किया। फिर एक दिन ऐसा आया जब मछली के एक छोटे से टुकड़े के लिए तैमुजिन का अपने सौतेले भाई से झगड़ा हो गया और केवल एक मछली के टुकड़े के लिए तैमुजिन ने अपने भाई को ही मार दिया। उस पल उसने एक बात समझ ली, दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ भला इंसान बनना काफ़ी नहीं है, लोगों को तुम्हारे प्रति खौफ होना चाहिए। यहीं से गेंगिस खान के अंदर क्रूरता की भावना धीरे धीरे आना शुरू हुई। तैमुजिन जवान हुआ तो उसे एक लड़की पसंद आई। उसने उस लड़की से शादी भी की। उस लड़की का नाम बोरते था। बोरते सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत और हमसफर भी थी। तैमुजिन उसे बहुत पसंद करता था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे तैमुजिन के अंदर क्रूरता घर करने वाली थी। एक दुश्मन कबीला था जिसने तैमुजिन की पत्नी बोरती को उठा लिया। बोरते के साथ कई दिनों तक उस कबीले में बहुत जुल्म हुए। तैमुजिन ने अपनी छोटी सी फौज के साथ उस कबीले पर हमला किया और बोरते को वापस ले आया। पर इसके बाद बोरते का जो अपमान हुआ, उसने तैमुजिन के अंदर एक आग लगा दी, बदले की आग। यहीं से उसके अंदर के खूंखार जानवर का जन्म हुआ। यहीं से तैमुजिन की गेंगिस खान बनने की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, तैमुजिन ने उसके बाद एक एक करके छोटे छोटे कबीलों को जीतना शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी। उसकी ताकत थी उसकी एक सोच, जिसमें वो लोगों में अपना खौफ बनाकर रखना चाहता था। उसने एक नया सिस्टम बनाया जहां कोई भी पद, जात या रिश्तेदारी से नहीं, सिर्फ योग्यता से मिलता था। अगर कोई गुलाम ईमानदार हो और योग्य हो तो वो सेना में एक जनरल भी बन सकता था। उसकी फौज दुनिया की सबसे डिसिप्लिन और क्रूरतम फौज थी। हर सोल्जर्स के पास 3 घोड़े होते थे ताकि कभी उसे थकान ना हो। हर 10 लोगों की एक छोटी यूनिट बनाई जाती और सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। ये लोग घोड़े पर ही सोते थे, घोड़े पर ही खाते थे और लड़ने भी घोड़े पर ही जाते थे। जब सभी कबीले उसके झंडे के नीचे आ गए तो तैमुजिन ने खुद के लिए एक नाम दिया, गेंगिस खान, यानी ओशियनिक लीडर, एक ऐसा शासक जो दुनिया के हर कोने पर राज करना चाहता था। दोस्तों, गेंगिस खान का सबसे क्रूरतम अध्याय मैं आपको बताता हूँ। 1221 का साल था। ईरान का एक शहर निशापुर, उस समय ईरान नहीं था, उसी इलाके में एक शहर था निशापुर। यहाँ गेंगिस खान के दामाद को मार दिया गया और इस दामाद के बदले में गेंगिस खान ने एक पूरे शहर को ही मार दिया। सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि वहाँ के पालतू जानवरों, कुत्तों तक को मार दिया। वहाँ 1,70,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया। वहाँ उसने 3 अलग अलग पिरामिड बनवाए, एक बच्चों की खोपड़ियों से, एक औरतों की खोपड़ियों से और एक आदमियों की खोपड़ियों से। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संकेत था पूरी दुनिया को कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम क्या होगा। जो झुक जाएगा वो बचेगा, जो उसके खिलाफ खड़ा होगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद बुखारा, समरकंद जैसे बड़े शहर जब सामने आए तो उससे लोग लड़े ही नहीं, सब ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। सारे दरवाजे खोल दिए गए, शहर के शहर उसके सामने झुक गए। किसी ने उसे तोहफा दिया, किसी ने उसे अपने बच्चे दिए और उसका खौफ इस कदर था कि उसके आगे खड़े होना तो दूर, ये सोचने तक का साहस किसी में नहीं था।
दोस्तों, गेंगिस खान के जीवन से बड़ा राज तो उसकी मौत था। 1227 में गेंगिस खान की मौत हो जाती, लेकिन उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह बहुत बड़ा राज थी। किसी को भी उसका असली कारण पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं उसकी मौत मलेरिया से हुई, कुछ कहते हैं उसे एक तीर लगा और कुछ कहते हैं किसी दुश्मन रानी ने उसे चाकू मार दिया। लेकिन आज भी सबसे बड़ा रहस्य है उसकी कब्र। वो चाहता था कि उसकी लाश को कोई भी ना ढूंढ पाए। उसे दफनाने के लिए 2000 लोग बुलाए गए। जब वो उसे दफना के लौटे तो 5000 सैनिकों की फौज उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें मार दिया, क्योंकि वो उस जगह को जानते थे जहां उसे दफनाया गया। लेकिन जब ये 5000 सैनिक वापस महल पहुंचे तो उन्हें भी मार दिया गया, क्योंकि ये जानते थे कि वो किस इलाके में दफनाया गया है। तो सोचिए, मरने के बाद भी उसने 7000 लोगों को मरवा दिया। आज तक 55 जगह पर सैटेलाइट स्कैन हो चुका है, लेकिन गेंगिस खान की कब्र का कोई नामो निशानी नहीं मिला। ऐसा लगता है वो आदमी जमीन पर नहीं, हवाओं में दफना दिया गया हो। आज भी उसको लोग ढूंढ रहे हैं। आज तक उसकी कब्र का कोई नामो निशान इंसान को नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या गेंगिस खान सिर्फ एक कातिल था या फिर एक ऐसा विजनरी जो अपने वक्त से 500 साल आगे सोचता था? जब पूरी दुनिया छोटे छोटे कबीलों में बंटकर आपस में लड़ रही थी, तब गेंगिस खान ने सबको जोड़कर एक सेंट्रलाइज्ड लॉ सिस्टम बनाया, एक पूरा साम्राज्य बनाया। उसने रिश्वत और रिश्तेदारी को एक तरफ रखकर नेपोटिज्म के बजाय मेरिट को जगह दी। जो काबिल था उसे चुना गया। खास होने के लिए खानदान की जरूरत नहीं थी, काबिल होना जरूरी था। उसने सिर्फ जंग और कत्लेआम ही नहीं किया, उसने व्यवसाय को भी एक नई राह दी। उसने एक पूरा सिल्क रोड बनाया, एक पोस्टल सिस्टम बनाया जहां खबरें बहुत तेज जाती थी। व्यवसाय बढ़ने लगे, लोग जुड़ने लगे और बाजार फिर से हरे भरे होने लगे। पर सबसे अजीब सच ये है, गेंगिस खान ने इतने लोगों का कत्ल किया कि जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया। जंगल वापस उगने लगे, पहाड़, नदियां, पेड़, सब जगह हरियाली वापस आ गई। एक आदमी जिसने दुनिया को तोड़ा भी, लोगों को मारा भी और सबको जोड़ा भी। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गेंगिस खान को क्या सिर्फ आप एक कातिल मानते हैं या एक ऐसा शासक जिसके विचार उस वक्त से सदियों आगे थे? क्या आप उसे खौफ की दुनिया का सबसे बड़ा कातिल के रूप में याद करते हैं या ऐसे शासक के रूप में जिसने बटी हुई दुनिया को एक साम्राज्य का रूप दिया? दोस्तों, आपकी गेंगिस खान को लेकर सोच क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आने वाली नई कहानियों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूं आपका दोस्त वरुण और ये कहानी थी गेंगिस खान की। और जल्दी ही मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।